Hello, brothers and sisters. My name is Rihan Sefi, and I am an aspirant. Along with that, I am a special educator preparing for KVS interview. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू के अंदर अगर आपसे कोई भी सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप स्पेशल एजुकेटर हो तो आपसे उम्मीद रखी जाती है कि आपको स्पेशल एजुकेशन के बारे में सब कुछ पता ही होगा। एंड इसलिए आप, क्योंकि आपको पता है, इसलिए आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में ADHD का बच्चा है और वो बार बार सीट से उठ रहा है, आप क्या करोगे? आपकी क्लास में कोई VI का बच्चा है और वो पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे? दीज ऑल आर सिचुएशनल क्वेश्चंस। और सिचुएशनल क्वेश्चंस जो होते हैं वो लिमिटेड तो होते नहीं है कि हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं, वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। अनलिमिटेड इन द सेंस कि जो भी पैनल पूछना चाहे वो पूछ सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है उनके ऊपर कि वो उनको खाली कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछने हैं। तो जब सिचुएशनल क्वेश्चंस अनलिमिटेड हैं तो हम अनलिमिटेड क्वेश्चंस की तैयारी तो कर नहीं सकते, लेकिन हम एक ऐसा पैटर्न बना सकते हैं जिससे कि हम जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने, हम उनको जवाब आसानी से दे पाएंगे। उसी पैटर्न को मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं कि किसी भी सिचुएशनल क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्क्ड अ सिचुएशनल क्वेश्चन, तो आपका क्या रिप्लाई होना चाहिए? जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही बताना है। आप बस नेम बदल देना, ठीक है, डिसेबिलिटी का नेम बदल देना, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आंसर को मॉडिफाई कर लेना, लेकिन पैटर्न यही रहना चाहिए, तभी आप सिचुएशन क्वेश्चन को सही तरीके से जवाब दे पाओगे। देखो सर, फर्स्ट आई वुड नो द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द बिहेवियर, आई वुड नो द ट्रिगर्स, आई वुड नो द रीजंस बिहाइंड द बिहेवियर। ठीक है, अगर आपसे कोई भी सिचुएशन क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका पहला जवाब ये होगा कि फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो, और फर्स्ट आई वुड ट्राई टू नो द ट्रिगर्स, आई वुड ट्राई टू नो द रीजंस और अंडरलाइंग कॉजेस ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, टू नो द पैटर्न ऑफ द बिहेवियर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? टू नो सो दैट आई कैन नो द पैटर्न ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, एंड देन आई विल यूज द स्ट्रेटेजीज लाइक this, and then I will use some reactive measures. Reactive measures means, अभी मैं आपको बताता हूँ कि reactive measures और proactive measures क्या होते हैं। Then I will use reactive measures which are this, and then in last I will use some proactive measures too, which are like this. So उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, बंदा कुछ कर कर आया है, और सिचुएशन क्वेश्चन को आप इजिली हैंडल कर पाओगे, चाहे वो 1 हो या फिर 1000 हो। आप आसानी से किसी भी तरह के सिचुएशनल क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे अगर आप इस अप्रोच को अपनाओगे। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा अप्रोच बता देता हूं। सर, फर्स्ट आई वुड ट्राई टू नो द ट्रिगर्स, रीजंस और अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ द बिहेवियर, टू नो द पैटर्न ऑफ द बिहेवियर, टू नो द पैटर्न ऑफ द बिहेवियर। वंस आई आइडेंटिफाई द पैटर्न, I will use the strategies, I will use the teaching strategies which are like this, means according to the situation you can use the strategies। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहोगे? and then I will use some of the reactive measures which are like this, and then in last I will use proactive measures which are like this। ठीक है, ये हो गया आपका किसी भी सिचुएशन क्वेश्चन को जवाब देने का तरीका कि आप पहले क्या बोलोगे, फिर उसके बाद क्या बोलोगे, फिर लास्ट में क्या कहोगे। ठीक है, ताकि कोई भी सिचुएशन क्वेश्चन रैंडम ना लगे। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब आंसर्स लिखते हैं तो जो आंसर होते हैं वो रैंडम लगते हैं कि ठीक है भाई, मैंने जो पूछा आपने उसके जवाब तो बताया ही नहीं, आपने बाकी चीजें बता दी। जरूरी थोड़ी ना है कि जो आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं आपसे वही पूछा जाए। Situation questions can be infinite. You don't have the finite questions. You have infinite questions and you have to answer that infinite question with your finite knowledge. ठीक है, तो आपको एक पैटर्न जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये पैटर्न, ये कुछ 5 स्टेप्स हैं, आपको इनका यूज करना है। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर लिख कर आ रहे होंगे कि ये स्टेप्स कौन कौन से हैं। ओके, अब बात यह है कि रिएक्टिव मेजर्स क्या होते हैं और प्रोएक्टिव मेजर्स क्या होते हैं। देखो, रिएक्टिव मेजर्स वो होते हैं जब कोई बच्चा रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल, आपके पैनल ने आपसे पूछा कि अगर कोई ADHD बच्चा है, वो बार बार सीट से उठ रहा है, ठीक है, वो पढ़ नहीं पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा, बार बार सीट से उठ रहा है, तो आप क्या करोगे? अब रिएक्टिव मेजर क्या है? जिस समय वो उठेगा ना, उस समय आपका क्या एक्शन रहेगा, उस समय आपका क्या मेजर रहेगा, आपकी क्या नीति रहेगी उस समय, एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो ऐसा काम कर रहा है, उसने ऐसा काम कर दिया है, आपका उसके ऊपर क्या रिएक्शन रहेगा, उसको कहते हैं हम रिएक्टिव मेजर्स। प्रोएक्टिव मेजर्स क्या कहते हैं? प्रोएक्टिव मेजर्स हम कहते हैं कि आने वाली
संभावित परेशानी, संभावित डिफिकल्टी को लेकर हमने मेजर्स बना लिए कि अगर बच्चा ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, या फिर बच्चा ऐसा ना करे इसलिए हम ये सब चीजें करेंगे। हम उसको आगे बिठाएंगे, टीचर के पास बिठाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे। ये सारे क्या प्रोएक्टिव मेजर्स हैं। अगर बच्चे ने कोई रिएक्शन करा नहीं है, बच्चे ने कोई एक्शन करा नहीं है, लेकिन आपने मेजर्स बना रखे हैं ताकि बच्चा वो ऐसा करे ही ना। ठीक है, तो बेस्ट क्या है, प्रोएक्टिव मेजर्स है। लेकिन अगर आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले आपको रिएक्टिव मेजर्स बताना है, क्योंकि सिचुएशन हैज बीन डन, काम जो है वो हो चुका है, बच्चा उठ चुका है अपनी सीट से, बच्चे ने बदतमीजी कर चुका है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको रिएक्टिव मेजर्स यूज करने हैं। ठीक है, तो ये होता है रिएक्टिव मेजर एंड प्रोएक्टिव मेजर के बीच में डिफरेंस। ठीक है, और ये था हमारा क्या, सिचुएशन क्वेश्चन को जवाब देने का तरीका। आप इस तरह से किसी भी तरह के सिचुएशन क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू। ठीक है, तो अभी आप इसको देखो, अभी आप अपने मतलब 10, 12, 15, 20 जितने भी सिचुएशन क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपको पता चले हैं कहीं से, आपने देखे हैं कहीं से, उनको प्रिपेयर करो। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है, आप अगर आपको मतलब कि ऑफ कोर्स ये बात है, जरूरी नहीं है कि आपको उन्हीं जो आपने 10, 15, 20 क्वेश्चन तैयार करे हैं उसके अंदर से ही सवाल पूछा जाएगा, नहीं। सिचुएशन क्वेश्चंस अनलिमिटेड हैं, इसलिए ये नीति अपनाया करो। ये जो मैंने पैटर्न बताया है, ठीक है, ये मुझे उन्होंने बताया बाय द वे, जो मैंने जिनसे पूछा था, उन्होंने इंटरव्यू एक बार दे रखा है। एंड ही इज अ स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, हिज ब्रदर इज ऑल्सो अ केवीएस टीचर, ही इज अ स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, तो आप इस पैटर्न को अप्लाई करो हर एक सिचुएशन क्वेश्चंस के अंदर, और जब आपके पास नॉलेज होगी और आपसे वो देन एंड देयर कोई से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इजीली किसी भी तरह के सिचुएशन क्वेश्चन को जवाब दे पाओगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट टुमारो, विल अपलोड समथिंग एल्स। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, इट्स 26 जून, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो हम कुछ नहीं कह सकते, देखते हैं कब रिजल्ट आता है, क्या पता आज आ जाए, क्या पता कल है, परसों है, तरसों, ये बात तो हम सुनते ही आ रहे हैं। ओके, बाय द वे आप रिजल्ट के बारे में चिंता मत करो, वो आएगा, जब आएगा आ जाएगा। ठीक है, बस आपको प्रिपेयर करना है इस चीज के बारे में, किसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में। ओके, बाय द वे, विल मीट आफ्टर सम टाइम, बाय बाय।